हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज हमारा प्लान था कि हम सुबह सुबह 6-7 बजे उठ के यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन हुआ क्या, हमारे एक साथी की तबीयत ख़राब हो गई, उनके सर में दर्द होने लग गया। तो फिर उन्होंने बोला कि यार थोड़ा 10 बजे तक सोने दो, 3 दिन से उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई है। अब होता है यार, लड़कियाँ थोड़ी सी वीक हो ही जाती है भाई, क्या बोले। क्यों भाई? भाई उसके अलावा तेरा भी इधर योगदान बहुत बड़ा था कि तू कह रहा है मैं को भी सो लेना यार मयंक भाई। सबसे पहले इधर सबसे लेट कौन सोया था? ये और सबसे जल्दी कौन उठा? तो ही सबसे पहले कौन नहाया? तो ही फिर मुझे बोलते हैं आलसी, मुझे बोलते हैं मोटा आलसी। तो अभी भाई मैं नहाने जा रहा था, फिर मैंने सोचा यार जब अभी तक कोई 10 बज गए, वैसे अभी जब तक कोई रेडी हुआ ही नहीं है तो मैं रेडी होके क्या करूंगा यार। एक्चुअली में गाइस मैं ना रोहित शर्मा का फैन हूँ। मैं भले ही मोटा दिखता हूँ लेकिन भाई मैं फिट बहुत हूँ। क्रिकेट खेल लो, कुछ खेल लो, हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस कर दो क्रिकेट में। तो अभी भाई हम जा रहे हैं दूध पीने के लिए। मस्त दूध गर्म करेंगे और एक गिलास दूध पी लेंगे। चल भाई दूध गर्म करते हैं। कॉफी भी बनानी है तो कॉफी के लिए दूध बचाना पड़ेगा फिर तो। कॉफी ब्लैक कॉफी के लिए पानी गर्म कर लूंगा, नीचे आके पी लूंगा। तो फिर दूध और कॉफी एक साथ पिएगा? ब्लैक कॉफी ये तो कोई बात ही नहीं। मैंने पी लूंगा या फिर दूध ही पीने का होगा, एक गिलास दूध ही पीते हैं। चल फट गया, इसको फेंक दे, इसी में फेंक दे ना। हाँ A few moments later. लेकिन मैं बताऊंगा तभी जब आप ध्यान से सुनो। हाँ जी, हम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ये अपन आ गए हैं गढ़ कालिका माता का मंदिर। जी, जो महाकवि कालिदास जी थे उनकी आराध्य देवी है माता। और ऐसी मान्यता है कि उज्जैन शहर में आज भी 3 काल साक्षात विराजमान रहते हैं और 3 जगह प्रसाद चढ़ाने से अपनी यात्रा सफल होती है, यात्रा का फल प्राप्त होता है। सबसे पहले भगवान महाकाल को बिलपत्र पंचामृत सादा प्रसाद चढ़ता है। जी दूसरा हमारे यहाँ मंगल मंदिर है, जहाँ से कर्क रेखा निकली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ हाँ हाँ। अपना नाम अपनी राशि से मंगलदान चढ़ता है ताकि अपने जीवन में, अपने माता पिता के जीवन में महामंगल का आशीर्वाद बना रहे, अपने घर में मंगल ही मंगल कार्य हो। तीसरा गढ़ कालिका माता, यहाँ काली माता को भी प्रसाद चढ़ता है और अभी नवरात्रि चल रही है। कहने का मतलब अपन जहाँ 4-5 जगह घूमने आए हैं, जी जी। अपने को मंगल मंदिर और गढ़ काली का 2 जगह प्रसाद चढ़ाना। और एक आप महाकाल दर्शन हो गए? हाँ जी हाँ जी। प्रसाद चढ़ाया? हाँ जी हाँ जी। है ना, तो 3 जगह का प्रसाद है। जी। एक ये माता जी का दर्शन करना है, एक स्थिर मन गणेश जी का दर्शन करना है। जी। ये गणेश जी का मंदिर स्वयं राम जी ने स्थापित किया था। जब राम जी को 14 साल की वनवास हुआ था तो यहाँ से निकले थे, उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे स्थापित किया। ठीक है भैया? जी जी। एक छोटा प्रसाद लेके यहाँ चढ़ा देना। हाँ। और फिर अपन मंगल मंदिर चढ़ेंगे। अच्छा, अब गणेश जी पे भी प्रसाद चढ़ेगा? नहीं, गणेश जी पे नहीं चढ़ेगा, चलिए ठीक है। सिर्फ गढ़ कालिका पे चढ़ेगा और मंगल मंदिर। ठीक ठीक है भैया? जूते चप्पल गाड़ी में उतार दो। हाँ, बहुत बढ़िया। और इनके दर्शन करने के बाद हाँ। गणेश जी के मंदिर वहाँ दर्शन कर लेना, मैं वहीं गाड़ी लगा। ठीक ठीक ठीक, चलो जी। भाई दर्शन कर लिए हमने, प्रसाद चढ़ा लिया, सब कुछ हो गया। बस अब पेमेंट कर रहे हैं। ये माता रानी का मंदिर था, काली माता का। अब जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर में। और इधर ये लोग पेमेंट कर रहे हैं। और भीड़ भाड़ कुछ ऐसी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि मेन भीड़ तो यहाँ पे महाकाल में ही होती है। बाकी तो इतनी कम भीड़ मिलेगी। हो गया? कर रहा हूँ दोबारा तो हो गया भैया? कुलदीप भाई हो गया? भाई जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि ना पैर जल रहे हैं। और इससे पहले कि पैर में छाले वाले पड़े, फटाफट चल के मंदिर के अंदर हो लेते हैं, जहाँ पे हमारे पैर नहीं जलेंगे। भाई सोने पे सुहागा, ये गौशाला मिल गई भाई। यहाँ पे मस्त गौशाला में चारा डालेंगे। हाथ लगा लो।
भाई जी काली माता के और गणेश जी के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ, नेक्स्ट पड़ाव की तरफ हम चल दिए हैं। हाँ, गाड़ी वाला बताएगा नहीं और मेरा फोन आएगा तो मैं भी नहीं उठाऊंगा मंगल का। जी जी जी, कुछ पूछना है तो बात नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी। अब अपन चल रहे हैं मंगलनाथ महादेव के मंदिर। हाँ जी। पूरे उज्जैन शहर के अंदर जितने भी धार्मिक स्थान है, भगवान महाकाल से भी बड़ा स्थान है इनका जहाँ चल रहे हैं। अच्छा। गिरिराज महामंगल की जन्मभूमि है स्कंद पुराण के हिसाब से। हाँ जी हाँ जी। जिस तरह शनिदेव 9 ग्रह के सेनापति हैं, हाँ जी, उसी तरह ये 21 विभाग के स्वामी हैं। अच्छा। जैसे भूमि संबंधित, हाँ जी, पुत्र संबंधित, हाँ जी, ऋण संबंधित, हाँ जी, किसी को नौकरी में बाधा आ रही हो, किसी को पढ़ाई में बाधा आ रही हो, किसी को व्यापार में बाधा आ रही हो, किसी व्यक्ति के घर में बाल बच्चे ना हो रहे हो, कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, या फिर कोई लड़का लड़की मांगलिक हैं, जिनके शादी विवाह में बाधा आ रही हो, उस समय शिव जी और एक राक्षस का घोर युद्ध हुआ था इस जगह जहाँ मंदिर बना है और अपन चल रहे हैं। और शिव जी से ही उस राक्षस को वरदान प्राप्त था। जी जी। एक अंधकासुर नाम का राक्षस था। हाँ जी। शिव जी उस राक्षस को मारते मारते थक गए थे, पसीने में तरबतर हो गए थे। जी जी। शिव जी के मस्तक का पसीना धरती पे गिरा, धरती के 2 भाग हुए और धरती माता के गर्भ में से महामंगल की उत्पत्ति हुई। जी जी। जिस तरह शनिदेव को काली चीजों का दान होता है, उसी तरह ये महामंगल होने की वजह से भगवान को मंगल दान सामग्री भेंट होती है, यानी लाल चीजों का दान होता है। उस मंगल दान सामग्री के अंदर एक रक्त चंदन आता है। ऐसी मान्यता है कि उस रक्त चंदन को यहाँ पर दान करने से अपने घर परिवार में किसी को कोई भी रक्त संबंधी बीमारी हो, जैसे ब्लड प्रेशर, पथरी, शुगर, कैंसर, वो बीमारी आज के बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर जो रक्त का संचार होता है वो मंगल द्वारा ही होता है। भाई हो गए हमारे दर्शन, बहुत बढ़िया हो गए दर्शन। और अब ये जो प्रसाद वगैरह है, माला वगैरह है, ये अब हम पहन लेंगे। तो अब चलते हैं भाई बाहर, बहुत नीचे गर्म लग रहा है पैरों में। फटाफट चलते हैं अपने ऑटो पे और फिर सीधा उधर, किधर दानीपुर। प्याज भी देना भैया, प्याज। A little longer than a few minutes later. ये देखो अभी शीतल करेगी आरती और वो बनारस की रील है, बहुत बढ़िया। ये मैं कह रहा है कि अपने फ़ोन से व्लॉग के लिए BTS ले ले। लो भाई BTS ले रहा हूँ इसके लिए। सो दोस्तों अब टाइम आ गया है इस होटल को बाय बाय बोलने का। खाना पीना खा के आ गए। एक बारी मैं बस में बैठ जाऊँ, ठीक है, मेरी टेंशन दूर हो जाए। उसके बाद विस्तार में बताऊँगा आपको आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कहाँ कहाँ गए कहाँ कहाँ नहीं गए, सारी चीज़ें विस्तार में तब बताऊँगा। अब चलते हैं नीचे। सो गाइस फाइनली आ गया मैं घर। आपने हमारी पूरी ट्रिप देखी और हमारी ट्रिप में ना मतलब
ठीक ही थी ट्रिप, इतनी भी बुरी नहीं थी। लेकिन हम 4 दोस्त थे, हम 4 दोस्तों के अलावा जो भी लोग थे, मतलब उनमें भी सारे नहीं बट कुछ लोग थे हमारी ट्रिप में ऐसे जो थोड़े से ना कलेशी टाइप होते हैं। वो उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, क्योंकि सब बोल रहे थे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे है, ठीक है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो था कुछ ईगो को लेके परेशानी। तो वो ईगो हमारे साथ क्लैश हुई, और ईगो किसी के साथ क्लैश नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि हमारी ईगो हमेशा ऊपर ही रहेगी, विन रहेगी तब तक जब तक सामने वाला ईगो दिखा रहा है। क्योंकि मेरे अंदर तो भाई ईगो है ही नहीं, आपने इतने टाइम से मुझे देखा होगा, तो मेरे अंदर भाई ईगो वगैरह तो कुछ है नहीं। तो गाइज़ ये कुछ हुआ। आज जब हम भैरव मंदिर हम सब कुछ करके आए अपने होटल में, उसके बाद जब हम भैरव मंदिर के बाद एक कलेश और हो गया। तो वो कलेश क्या था? वो कलेश ये था कि होटल वाले ने बोल रखा था कि आपको 6 बजे तक रूम छोड़ना पड़ेगा। इन लोगों ने हमें बताया नहीं कि 6 बजे तक रूम छोड़ना पड़ेगा, और फिर हमें कह रहे कि 1 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा और ये और वो फलाना ढिमकाना, और ये इस चीज़ के लिए ब्लेम करने लग गए हमारे ही एक टीम मेंबर को। तो भाई हमारे टीम मेंबर को आप कोई ऐसे ब्लेम करेगा तो भाई हम ना चुप बैठेंगे ना छोड़ेंगे। तो भाई हमने उन्हें बताया कि भाई आई एम सॉरी, मतलब वी आर सॉरी, आपने हमें कुछ ऐसा नहीं बताया था। तो अगर कुछ ऐसा है, एक्स्ट्रा पैसा देना है तो वो आप दो, क्योंकि हमारे तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची थी। तो दोस्तों ये करके हम आ गए घर। हमारी ओवरऑल ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। उसके बावजूद भी मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हुआ, तो क्या फ़ायदा मेरे इतने एक्सपीरियंस का। तो मैंने अपना बड़ा दिल और मैच्योरिटी दिखाई और सबको बोला छू अंतर। तो भाई हम आ गए घर। दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग आपको? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलता हूँ आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो। बाय बाय।